कि जहाँ पर मैं जिस स्टूडियो में पढ़ाती हूँ वहाँ पर मैंने हमारे प्यारे से भगवान जी रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास है मेरे भगवान जी पर। बेसिकली वो एज्यूम कर रहे थे कि अब आने वाले टाइम में उनकी फैमिली भूख से भी मर सकती है, क्योंकि अब उनको स्टाफ करना पड़ेगा। उनके पास पैसे ही तो नहीं थे खाना खाने के लिए। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट। तो इंसानों को हम उनके शक्ल भेस से जज कर लेते हैं। क्या पता है जो इंसान बाहर से अच्छा दिखता हो अंदर से और ही एकदम निकम्मा सा हो, और जो अंदर से एकदम बाहर से जो निकम्मा हो अंदर से बहुत अच्छा हो। आयरनी क्या होती है बेसिकली कि हो कुछ रहा है लेकिन हुआ कुछ है। दैट मीन्स कि चैप्टर में हेल्प तो भगवान ने करी है, लेकिन हेल्प तो पोस्ट मास्टर ने करी है, लेकिन उन्हीं को ही उल्टा बोल दिया, बकवास कर दिया उनके साथ। 2012 में ये सवाल आया था, लेंचो ने लेटर क्यों लिखा था बेटा? लेंचो ने लेटर इसीलिए लिखा था। हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है करियर विल 9th and 10th यूट्यूब चैनल पर। आई एम योर मनीषा मैम, योर इंग्लिश एजुकेटर। हाउ आर यू ऑल? अब आप जानते हैं सितंबर आ चुका है, आप लोगों के बोर्ड्स भी नज़दीक आने वाले हैं और हम लोगों को अपने स्किल्स को ब्रश अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 1, हमारा चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड लेकर आ गई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ ऑफ कोर्स कवर करने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ें। दैट मीन्स हम लोग समरी करेंगे, डिटेल समरी करेंगे। हम पूरा चैप्टर को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। वो चैप्टर जो मैंने आप लोगों को पेड बैच में 2 से 3 दिनों में कराया था डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, वो मैं आप लोगों को आज की इसी वीडियो में ढेर सारी चीजें करा दूंगी। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को कैरेक्टर स्केच कराने वाली हूँ, जिसमें लेंचो और हमारे पोस्ट मास्टर को कवर करने वाले हैं। उसी के साथ मैं आप लोगों को बच्चा सेंट्रल आइडिया, थीम कवर करूंगी। और अभी रुक जाओ, बाकी ये चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें मेंशन करने वाली हूँ आप लोगों का ईयर, सो दैट एक क्विक आइडिया लग जाए कि कैसा सवाल आता है आप लोगों के बोर्ड में। प्लस बच्चा उनमें आप लोगों का वेराइटी ऑफ क्वेश्चन होगा, दैट मीन्स एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो ये मानकर चलो एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठे मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम लोग अपनी समरी के साथ। तो ये जो चैप्टर है उसका टाइटल क्या है बताओ जल्दी से? उसका टाइटल है हमारा अ लेटर टू गॉड। तो दैट मीन्स एक लेटर लिखा गया है, वो भी भगवान जी को लिखा गया है, राइट एवरीवन। वो भगवान जी जो बिल्कुल मेरे सामने हैं। आपको पता है, वो बच्चे जो मुझसे पेड बैच में पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जहाँ पर मैं जिस स्टूडियो में पढ़ाती हूँ वहाँ पर मैंने हमारे प्यारे से भगवान जी रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास है मेरे भगवान जी पर, और हमेशा भगवान जी का सदैव हाथ हमारे ऊपर रहना चाहिए। यही सोच हमारे लेंचो की है, राइट एवरीवन। तो लेंचो का विश्वास अटूट विश्वास है जो कि कभी भी टूट नहीं सकता है। तो लेंचो का जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर, वो शुरुआत होता है डिस्क्रिप्शन से उनकी फैमिली के बारे में, कि वो एक फैमिली में रहते हैं और कहाँ रहते हैं? क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, दैट मीन्स टॉप ऑफ अ लो हिल, राइट एवरीवन। तो वो जो वैली थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। फर्टाइल का मतलब होता है जहाँ पर एक अच्छा हार्वेस्ट हो सकता है। एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम अपने क्रॉप में, अपने फील्ड में कलेक्ट करते हैं अपने ग्रेन्स को, राइट एवरीवन, तो उसको कहते हैं गुड हार्वेस्ट। तो उनकी भी जो लैंड थी बहुत फर्टाइल थी, और जो लेंचो थे अच्छे, उनको हमेशा से श्योरिटी थी, सर्टेन थे इस चीज़ के लिए कि इस साल भी उनका गुड हार्वेस्ट होगा, राइट, हर साल की तरह। और वो फर्म बिलीवर थे भगवान में, और अटूट विश्वास था उनका उनके भगवान पर। लेकिन अब वो बारिश का वेट कर रहे थे। चैप्टर में ऐसा दिखाया है शुरुआत में कि वो बारिश का वेट करते हैं कि अच्छी हार्वेस्ट के लिए उनके लिए बारिश चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वो बारिश हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है जो बहुत तेज 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 वर्षा होती है, बारिश होती है, अनकंट्रोलेबल अनबेरेबल बारिश होती है, जिस वजह से उनका जो लैंड था वो पूरा डिवास्टेट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, पूरा रूइंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, राइट एवरीवन। और लेंचो का जो पूरा क्रॉप था वो पूरा खत्म हो गया, और उनको अब वो फोर्सी कर रहे थे, बेसिकली वो एज्यूम कर रहे थे कि अब आने वाले टाइम में उनकी फैमिली भूख से भी मर सकती है, क्योंकि अब उनको स्टाफ करना पड़ेगा। उनके पास पैसे ही तो नहीं थे खाना खाने के लिए, क्योंकि अगर गुड हार्वेस्ट होता तो वो उसको बेच पाते और उससे पैसे कलेक्ट कर पाते, लेकिन वो तो अब क्रॉप ही बर्बाद हो गई, ग्रेन ही कलेक्ट नहीं कर पाए, राइट एवरीवन। तो अब इतनी बर्बादी, इतनी कलामिटी के बाद अब उन्होंने बोला कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। अब उनको उनके भगवान जी याद आते हैं, ठीक है। और वो अपना एक लेटर लिखते हैं, एक लेटर बहुत प्यार से लिखते हैं, क्योंकि उनका जो फेथ होता है अपने भगवान के प्रति, अनवेवरिंग फेथ होता है, मतलब कोई तोड़ नहीं सकता है उस फेथ को। अटूट बंधन है हमारे लेंचो का और भगवान जी का। तो इसीलिए वो श्योर थे कि भगवान ही है जो अब मेरी हेल्प कर पाएंगे। इसीलिए वो 100 पैसोस मांगते हैं। कितने मांगते हैं बेटा? 100 पैसोस मांगते हैं। जैसे कि हम 100 रुपीज़ मांगते हैं दादू दादी मम्मा पापा से, वैसे ही वो 100 पैसोस मांगते हैं। किससे? भगवान से। और ये लेटर
टू गॉड के प्रति लिख देते हैं और पोस्ट मास्टर मतलब पोस्ट ऑफिस में भेज देते हैं। अब पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर को ये अनयूजुअल सा लेटर दिखता है और वो ये बोलते हैं कि भाई ये लेटर लेंचो ने गॉड को लिख दिया है। गॉड को? क्या गॉड पैसे दे सकते हैं? लेकिन हमारे पोस्ट मास्टर इतने काइंड, इतने केयरिंग, इतने दयालु इंसान थे कि उन्होंने इस लेटर को देखकर क्या करा, उन्होंने डिसाइड करा कि भाई आई एम गोइंग टू कलेक्ट द मनी, ठीक है। और वो कोशिश करते हैं कलेक्ट करने के लिए बाकी सभी एम्प्लॉयज से और खुद पैसा लगाकर टोटल 70 पैसों इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन हमारे उसने लेंचो ने 100 पैसों मांगे थे, लेकिन उन्होंने 70 पैसों से सिर्फ कलेक्ट कर पाए थे, रिमेंबर। तो अब लेंचो तो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं जब उनको वो लेटर मिलता है भगवान जी का, जिसमें उनको 70 पैसों मिलते हैं। कैन यू इमेजिन उन्होंने क्या बोला होगा? उन्होंने बोला कि भाई, लेंचो कहते हैं भाई भगवान तो मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हैं, और ये जो 70 पैसों है ना उन्होंने मेरे को दी है, मैंने तो उनको 100 पैसों मांगे थे। और वो कन्विंस हो जाते हैं कि भगवान ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता, ये जो बंच ऑफ क्रूक्स है ना, ये जो बदमाश लोग हैं पोस्ट ऑफिस में, इन लोगों ने ही मेरे 30 पैसों उड़ाए होंगे। तो स्टोरी एक आयरॉनिक एंड देती है, एक आयरॉनिक नोट से एंड होती है। कहते हैं कि किसी पर भी ना क्या बोलते हैं, हाईलाइट करते हैं कि लेंचो का जो अंधविश्वास था भगवान के प्रति, राइट, और वो जो उनका इनोसेंस था एज वेल एज द आयरनी ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। बेसिकली अब इस चैप्टर में ये बोला गया है कि भाई पहली बात तो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हाँ, आई ऑल्सो बिलीव, भगवान में विश्वास रखती हूँ, लेकिन ऑफकोर्स मैं लेटर नहीं लिखूंगी। अगर मैं कभी स्टाफ कर रही हूँगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं अपने कर्म करूंगी, कर्म करने पर मुझे मेहनत उसका फल मिलेगा। मैं सिर्फ हाथ धरकर बैठकर बस लेटर लिखकर वेट नहीं करूंगी पैसों का, राइट एवरीवन। तो इस चीज पर फोकस करा है इस चैप्टर में, ये थीम हो जाती है एक हमारी। और ह्यूमन परसेप्शन भी है, हम लोगों को बहुत जज कर लेते हैं। तुमने एक फ्रेज सुना होगा, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट। तो इंसानों को हम उनकी शक्ल भेस से जज कर लेते हैं। क्या पता जो इंसान बाहर से अच्छा दिखता हो वो अंदर से और ही एकदम निकम्मा सा हो, और जो अंदर से एकदम बाहर से जो निकम्मा हो अंदर से बहुत अच्छा हो। तो ऐसे ही हमारे जो लेंचो थे, उन्होंने पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन को, सभी को बंच ऑफ क्रूक्स बोल दिया, बल्कि उन इंसानों ने ही, उन लोगों ने ही उनकी मदद करी थी। कैन यू इवन इमेजिन दैट? सो दिस वाज द होल स्टोरी, पूरी चैप्टर की ये स्टोरी थी। अब मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कैरेक्टर स्केच की। तो कैरेक्टर स्केच बच्चा हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लेंचो की। तो लेंचो हमारे फेथफुल थे। क्यों फेथफुल? किस चीज के लिए थे? अनशेकेबल फेथ था, मतलब हिल नहीं सकता था उनका फेथ। उनको इतना विश्वास था कि 100 पैसों मांगे तो 100 पैसों ही मिलेगा उनको भगवान से। पॉसिबल है क्या? भगवान तो 1 रुपया नहीं देगा भाई। भगवान के सामने पूजा करो, सब कुछ करो, हिम्मत मेहनत करो, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिल जाएगा, मेहनत के बिना नहीं मिलता। तो बिलीव करते, विश्वास रखते, डिवाइन हेल्प कभी फेल नहीं हो पाती है। बहुत ही इनोसेंट और नाइव दिखाए हैं। सोचते हैं कि जो गॉड है डायरेक्टली पैसे भेज देंगे, बचकानी हरकत करते हैं और उन लोगों पर शक करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं जो ऑनेस्टली उनकी हेल्प करते हैं, राइट एवरीवन। फिर अब हम बात करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग फार्मर थे। पूरी लाइफ उनकी, पूरा चैप्टर जो रिवॉल्व करता है, इर्द गिर्द घूमता है किस चीज़ की? उनकी फैमिली की सर्वाइवल के लिए। उन्होंने ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने अभी बात करी है इस पूरी समरी में, वो हमने उनकी फैमिली की सर्वाइवल के लिए ही बात करी है। डिटरमाइंड थे बहुत ज़्यादा कि अब भाई होपलेस नहीं हुए। उन्होंने कहा भाई कहीं ना कहीं से तो हेल्प चाहिए, कोई हेल्प नहीं करता, गैरों से क्या शिकवा करना, अपने धोखा दे देते हैं, इसीलिए भगवान जी से पूछो। तो भगवान जी में इतना ज़्यादा हेल्प, उधर डिटरमाइंड थे वो कि भाई भगवान हेल्प कर देंगे मेरी, ठीक है। होपलेस नहीं होते हैं इतना डिस्ट्रक्शन के बाद भी, और लेटर लिख देते हैं भगवान को। सिंपल माइंडेड थे कि इंसानों को मिसअंडरस्टैंड कर देते उनकी काइंडनेस को अपने भगवान के विश्वास के प्रति, राइट एवरीवन। अब हम बात करेंगे हमारे पोस्ट मास्टर की। लेंचो के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं हमारे पोस्ट मास्टर की। पोस्ट मास्टर हमारे, उनकी क्या सोच थी और वो कैसा कैरेक्टर स्केच उनका उस चैप्टर में दिखाया है। पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे, राइट एवरीवन। डीपली टच, मतलब बहुत काइंड हार्टेड कैसे पता चला? क्योंकि जब उन्होंने लेंचो का लेटर देखा ना, तब उनको रियलाइज होता है भाई यार इसकी मदद तो करनी पड़ेगी। उन्होंने सभी बाकी पोस्टमैन, बाकी लोगों से, एम्प्लॉयज से पूछा, उन लोगों ने सभी ने हेल्प करी। तो इन टोटल 70 पैसों वो कलेक्ट कर पाए थे। बहुत जेनरस थे, सभी से कलेक्ट करते हैं पैसे, और किसको? अपनी खुद की सैलरी का हाफ ऑफ द सैलरी दे देते हैं,
ठीक है, कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी खुद की सैलरी भी। एम्पैथेटिक है, मतलब कि वो मेंटेन करना चाहते हैं लेंचो का फेथ भगवान के प्रति, ये नहीं बताना चाहते कि मैंने हेल्प करी है, कि पोस्ट मास्टर वॉज द वन जिन्होंने पूरा 70 पेसोस कलेक्ट करा, उनकी हेल्प करी ना। उन्होंने क्या करा, उन्होंने दिखाया कि भगवान ने ही उनकी हेल्प करी थी। प्रैक्टिकल ह्यूमनिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में वो अच्छे लोग जो सामने नहीं आना चाहते लेकिन फिर भी आपके पीछे से मदद करना चाहते हैं। राइट एवरीवन, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इस थीम की बात करेंगे चैप्टर में, कि थीम्स भी तो हैं। ये सारी चीज़ें ना वर्ड्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ये कुछ की टर्म्स होते हैं, कुछ की वर्ड्स होते हैं जो आप लोग अगर अपने एग्जाम में यूज़ करोगे तो मार्क्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। सो बेसिकली अनशेकेबल फेथ था उनका। तो स्टोरी क्या है, वो रिफ्लेक्ट करती है, पूरी चैप्टर जो है वो रिवॉल्व कर रही है उनके अनशेकेबल फेथ पर, उनकी फैमिली के सर्वाइवल पर। राइट एवरीवन, इनोसेंस वर्सेस रियलिटी, हाउ इनोसेंट ही वॉज, कि उन्होंने लेटर लिख दिया गॉड को, लेकिन रियलिटी भगवान ने कोई पैसा नहीं भेजा। ठीक है, लेंचो का सिंपल नेचर था कि वो भाई टू सी ह्यूमन काइंडनेस बिहाइंड द हेल्प, वो देख ही नहीं पाए ह्यूमन काइंडनेस, लोग कितने काइंड हो सकते हैं, बस भगवान 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 भगवान। भाई भगवान की पूजा करो, मना नहीं करा, मैं भी भगवान की पूजा करती हूँ, ये रे मेरे भगवान जी। राइट, लेकिन उतना करो, उतना समझो जो तुम्हें लगता है कि भाई पॉसिबल है। इम्पॉसिबल चीजों को, चाहे आई एम इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल लिखा है, दैट डजंट मीन कि वो पैसे दे देंगे। चलो, आयरनी क्या है हमारी लाइफ की, जो हेल्प करते हैं ना लोगों की, उनको ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे लेंचो ने उन पोस्ट मास्टर्स को, पोस्ट ऑफिस के लोगों को बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया था। ह्यूमैनिटी और कंपैशन, जो पोस्ट मास्टर है और उनका जो स्टाफ है, वो काइंडनेस दिखाते हैं उनके प्रति और दिखाते हैं कि भाई अभी भी अच्छाई मार्केट में एग्जिस्ट करती है। राइट एवरीवन, तो इतना आप लोगों को आइडिया लग गया थीम क्या है। अब हम सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। राइट एवरीवन, सेंट्रल आइडिया क्या है, तो जो स्टोरी है वो क्या कन्वे करती है कि फेथ, भगवान में विश्वास जो है वो हमको हमारे बुरे टाइम में, एडवर्सिटी का मतलब होता है हमारे बुरे टाइम में हम लोगों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन जो बट ब्लाइंड फेथ में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, जो ब्लाइंड फेथ है, अगर आप लोग अंधविश्वासी में पड़ जाते हो ना तो वो उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ठीक है, वो एम्फसाइज करती है ये स्टोरी, फोकस करती है और किस चीज पर, हाईलाइट करती है कि इंसान के अंदर अच्छाइयां भी होती है, लेकिन उस अच्छाइयों को भी लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो अच्छाइयां पोस्ट मास्टर में उनके एक्शन से दिखी थी कि सोसाइटी में अभी भी अच्छाइयां एग्जिस्ट कर रही है। और अल्टीमेटली ये जो टेल है, ये जो स्टोरी है, वो आयरनी यूज करता है कि अंडरलाइन करने के लिए कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन परसेप्शन एंड रियलिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरनी क्या होती है बेसिकली, कि हो कुछ रहा है लेकिन हुआ कुछ है। दैट मीन्स कि चैप्टर में हेल्प तो भगवान ने करी है, लेकिन हेल्प तो पोस्ट मास्टर ने करी है, लेकिन उन्हीं को ही उल्टा बोल दिया, बकवास कर दिया उनके साथ। तो ह्यूमन परसेप्शन, लेंचो ने कितना ह्यूमन परसेप्शन एज्यूम कर लिया कि ये लोग तो बेकार लोग हैं, लेकिन एक्चुअल में वही अच्छे लोग थे जिन्होंने उनकी मदद करी थी। राइट एवरीवन, तो इतना तो हमारा सेंट्रल आइडिया भी हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ शुरुआत करने वाली हूँ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। राइट एवरीवन, मैंने ढेर सारी चीज़ें आपको कवर कर दी, पूरा चैप्टर रिकॉल हो गया होगा अभी तक आप लोगों को। अब हम बात करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एंड दैट इज हियर। 2012 में ये सवाल आया था, लेंचो ने लेटर क्यों लिखा था बेटा? लेंचो ने लेटर इसीलिए लिखा था, इफ यू रिमेंबर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, क्योंकि उनकी जो हार्वेस्ट बर्बाद हो गया था हेल स्टॉर्म के कारण, उनका पूरा जो क्रॉप था वो पूरा रूइन हो गया था, डिवास्टेट हो गया था। ठीक है, उनका जो क्रॉप था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, और उस वजह से उन्होंने भगवान को लेटर लिखा था कि वो उनकी फैमिली स्टाफ ना करे, भूख के मारे ना मर जाए, इसीलिए उन्होंने उनकी मदद करी थी। मदद क्या करी थी, बेसिकली लेटर लिखा था। 2015 में सवाल आया था, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉइज रिस्पॉन्ड टू लेंचोस लेटर? पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉइज बहुत एम्पथेटिक हो गए थे उनके प्रति कि भाई उनकी हेल्प करनी चाहिए, और बहुत हिल गए थे ये देखकर कि भाई किसका कितना अनशेकेबल फेथ है, अनवेवरिंग फेथ है भगवान के प्रति, और ये फेथ उनका टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो हमारे उन लेंचो की मदद करेंगे और उनके लिए पैसे कलेक्ट करने लग जाते हैं। तो ये रहा आंसर, दे वर डीपली मूव्ड बाय हिज फेथ इन गॉड, और ये जो मैंने बोला है वही सब आंसर लिखा हुआ है। Why did लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? तो 2017 में आया था कि लेंचो ने अपने एम्प्लॉइज को, उन एम्प्लॉइज को पोस्ट ऑफिस के बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा था? क्योंकि उनको लगा था कि भगवान ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते, मैंने 100 पैसों मांगे हैं तो मुझको 100 पैसों से मिलने चाहिए, 70 पैसों नहीं हो सकते। जरूर ये जो बदमाश आवारा आदमी लोग हैं ना, ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी करी होगी और इन लोगों ने मेरे 30 पैसों निकाल लिए होंगे। भगवान ऐसी गलती नहीं करेगा, वो मुझे 100 पैसों से देगा।
तो उन पर डाउट करते हैं। तो व्हाट डज द स्टोरी हाईलाइट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड? तो मैन एंड गॉड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, 2020 में ये सवाल आया था। तो भाई मैन और गॉड ना एक भगवान पर इंसान ज्यादा विश्वास करने लग गया है, ना कि इंसान इंसान पर विश्वास कम करता है। वो गाना बना है, गैरों से क्या शिकवा करना, अपने ही धोखा देते। तो अपने तो घर घर में ज्यादा वो ट्रस्ट इश्यूज आने लग गए हैं। तो इसीलिए हमारे जो लेंचो थे उन्होंने बोला कि नोबडी इज गोइंग टू हेल्प, कोई हेल्प नहीं करता है, भगवान ही है जो एक हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए उनका एक विश्वास था एक डिवाइन हेल्प की, कि भाई डिवाइन हेल्प ही है जो मेरी अब मदद कर सकता है, मैं होपलेस नहीं होऊंगा और वो डिवाइन हेल्प मेरी मदद करेगी। और इनफैक्ट एक आदमी ने ही, एक इंसान ने ही उनकी मदद करी थी, बट उनके नजरिए में एक भगवान ने करी। राइट एवरीवन? चलो, तो ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ये वाला 2011 में आया। अभी अभी मैंने आपको लेंचो का कैरेक्टर स्केच पढ़ाया है। राइट एवरीवन? 2013 में आया था फेथ माउंटेन्स मूव कर देता है। ठीक है, तो ये लेंचो के चैप्टर लेटर टू गॉड के रिस्पेक्टिवली आप ये स्टेटमेंट को बताओ। तो फेथ जो है ऑफ कोर्स माउंटेन से ला देता है। कैसे? अब हमारे लेंचो का भी अनवेवरिंग फेथ था, अनशेकेबल फेथ था, कोई अटूट फेथ था, तो वो होपलेस नहीं हुए। वो इतने एडवर्सिटी में, इतने कलामिटी के दौरान, इतना बुरे वक्त के दौरान, जब उनके पास एक पैसा नहीं बचा था, उन्होंने भगवान को लेटर लिखा और कहीं ना कहीं भगवान ने मदद करी कि वो लेटर पोस्ट मास्टर ने खोल लिया, पोस्ट मास्टर ने सबसे मदद मांग ली। तो कहीं ना कहीं अगर इंसान के अंदर फेथ होता है, विश्वास होता है, तो वो पहाड़ को भी हिला सकता है। राइट एवरीवन? चलो, तो यही चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। 2019 में आया था आयरनी एक पावरफुल लिटरेरी डिवाइस है, एक्सप्लेन करो आयरॉनिक एंड। तो आयरॉनिक एंड क्या था कि उन्होंने उन इंसानों को, ह्यूमन परसेप्शन वर्सेस रियलिटी आ जाती है कि भाई जिन इंसान ने उनकी मदद करी थी उन लोगों को ही उसने आवारा, बेवकूफ, बदतमीज लोग कह दिया था, ब्रंच ऑफ क्रूक्स कह दिया था। लेकिन वही लोग हैं जिनकी वजह से उनको वो 70 पैसे भी मिल पाए थे। और इसी स्टोरी के रिवॉल्व पूरा आंसर लिख दो कि कैसे कैसे हुआ था, किसने कैसे मदद करी थी, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन दैट वे। ठीक है, चलो अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 2016 में आया था। ड्यूरिंग द मील लेंचो ने प्रेडिक्ट करा था बारिश होगी, ये वाला। तो व्हाट हैड लेंचो प्रेडिक्टेड? लेंचो ने क्या प्रेडिक्ट करा था कि बारिश होने वाली है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से बारिश होगी, उन्होंने ये प्रेडिक्ट करा था। चलो, उसके बाद हाउ डिड द फैमिली वेलकम द रेन? उन्होंने रेन कैसे वेलकम करी थी कि वो बहुत खुश हो गए थे ये देखकर, और वो वेट कर रहे थे कि उनको गुड हार्वेस्ट मिलेगा। जब रेन, आफ्टर द रेन व्हाट हैपेंड, उनके सारे जो क्रॉप्स थे वो डिवास्टेट हो गए थे, रूइन हो गए थे। राइट एवरीवन? ड्यू टू द हेल स्टॉर्म। अब ये 2018 में एक्सट्रैक्ट बेस्ड आया था। हु रोट दिस लेटर टू हुम? लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा था। राइट एवरीवन? उसके बाद वाई डिड ही नीड गॉड्स हेल्प? गॉड की हेल्प क्योंकि वो उनकी फैमिली की सर्वाइवल के लिए उनको मदद चाहिए थी, और उनको हार्वेस्ट नहीं हो पाया था, गुड हार्वेस्ट नहीं हुआ था, क्रॉप रूइन हो गई थी बारिश की वजह से। राइट एवरीवन? नेक्स्ट, डिड ही रिसीव द हेल्प ही आस्क्ड फॉर? क्या उनको वो हेल्प मिल पाई थी जो उन्होंने मांगी थी? 100 पैसेस मांगे थे लेकिन उनको 70 पैसेस मिले थे सिर्फ। तो उनके अकॉर्डिंग उनकी हेल्प नहीं हो पाई थी, लेकिन ऑफ कोर्स भगवान ने उनके लिए मदद तो भेजी थी थ्रू द पीपल ऑफ फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। राइट? पोस्ट ने, पोस्टमैन ने, सभी ने उनके पैसे कलेक्ट करके अपनी सैलरी में से उनको पैसे दिए थे। तो कहीं ना कहीं तो मेरे नजरिए से हेल्प तो हुई थी, बट फिर भी लेंचो वॉज नॉट सेटिस्फाइड। चलो, तो दीज वर द क्वेश्चंस बच्चा पार्टी। ये पूरा फुल पैकेज दिया है मैंने आप लोगों को लेटर टू गॉड का। ये पीछे एज यू कैन सी आप लोग स्कैन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, ये हमारा स्कैनर है। डू ज्वाइन दैट, आप लोगों को मजा आएगा। और भी आप लोगों के पास चैप्टर्स की वीडियोज आती रहेगी, वन शॉट एकदम रिविजन पैक आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द।